चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट 5 यूनिट। देखिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो एडिशन वेक्टर सीखे थे ना। एडिशन वेक्टर का फॉर्मूला ए प्लस बी का ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होता था रिजल्टेंट का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसी पर अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट have an angle 60 डिग्री बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर and its angle from one of the vectors. Two vectors having equal magnitude 5 unit have an angle 60 degree between them. Find the magnitude of their resultant vectors and its angle from one of the vectors. देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक वेक्टर ए हुआ और एक वेक्टर ए हुआ। ठीक है, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब 5 यूनिट है। ए भी 5 है और ए भी 5 है, दोनों का 5-5 है। और बोल रहा है कि उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, बिटवीन देम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट ई होगा, हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर। और पूछ रहा है कि इसका मतलब या तो इससे या तो इससे इसका एंगल बताइए कि कितना एंगल होगा। ठीक है, रिजल्टेंट से कितना एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वेक्टर है 5-5 यूनिट का। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको कितना होगा, और रिजल्टेंट जो आएगा तो वो किसी एक वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा। मतलब आपको ए वाला पूछ रहा है कि ए वाला कितना एंगल बनाएगा, मतलब एक वेक्टर से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका करते हैं हम लोग सॉल्यूशन और काम तमाम करते हैं इस क्वेश्चन का। चैप्टर का नहीं, चैप्टर में तो अभी बहुत कुछ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता था ना। तो इसी पे अब इसको हम लोग बैठा लेते हैं। ए का फॉर्मूला ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, बी का कितना है? 5। तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो 2 इंटू 5 इंटू cos 60। cos कितना दिया है? cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री दिया है ना, cos 60 डिग्री। cos 60 बराबर का होता है 1/2 होता है। तो यहाँ cos 60 1/2 रख देंगे। ठीक है, 1/2 रखेंगे तो 1/2 ही रख ही लेते हैं। cos 60 बराबर यहाँ 1/2 तो 2 कैंसिल। अब r इक्वल टू अंडर रूट
25 25 तो 25 प्लस 25 अब प्लस ए बी 25 तो कितना हुआ जी? देखिए तो r इक्वल टू √75 हो गया। देखिए हमको रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 75। तो आर कितना हो जाएगा? अरे रूट क्यों कर रहे हैं हम? रूट नहीं करिए, रूट मत कीजिए, यही स्क्वायर मत कीजिए। ये तो एकदम आसान तरीका है, आसान क्वेश्चन है, तो इसको रूट क्या कर रहे हैं? जो मुश्किल होता है उसको रूट करते हैं। तो ये √75 हुआ। √75 का कितना हो जाएगा? देखिए तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। √75 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 हुआ, गलत। 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, तो 5 इंटू 5 हो 25, 25 इंटू 3 तो 75 हो गया। ठीक है, ये √75 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 इंटू 3। तो अब देखिए तो यहाँ पर 5 इंटू 5 दो है ना, 5 इंटू 5, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकाल लीजिएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5√3। ठीक है, तो आंसर आया, रिजल्टेंट इसका आया 5√3। तो रिजल्टेंट कितना आया? 5√3। अब पूछ रहा है कि किसी एक वेक्टर के साथ इसका एंगल क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है ना किसी एक वेक्टर के साथ इसका एंगल क्या होगा, मतलब tan अल्फा पूछ रहा है। तो tan अल्फा बराबर होता था b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ये होता था ना फॉर्मूला, याद करवाए थे आपको। देखिए तो अल्फा का tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा, अल्फा वो है कि आर और यही 5, मतलब किसी एक वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच के एंगल के लिए। तो बी का वैल्यू कितना है? 5 sin थीटा, sin 60, ठीक है, अपॉन में 5 जोड़ 5 cos 60, तो हो जाएगा 5 इंटू sin 60 कितना होता है? sin 60 हो जाता है √3/2, √3/2 हो जाता है ना। तो √3/2 अपॉन में 5 जोड़ 5 cos 60 हो जाता है हाफ, यानी 5/2, 5 जोड़ 5/2। तो आपको मिला जुला के कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 60, sin 60 हो जाता है √3/2, 30 हो जाता है 1/2। तो इतना ठीक है। तो tan अल्फा का वैल्यू हो जाता है, tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, कट छट के कितना आएगा? 5 जगह तो है नहीं, कहाँ में है, चलिए यहीं पे बना लेते हैं। तो 5 इसका वैल्यू 1/√3 के लगभग में आ जाएगा, क्योंकि √3 नीचे आएगा, तो √3 नीचे आएगा। ठीक है, देखिए tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 आएगा शायद, हाँ यहीं आएगा। tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 होगा। देखिए तो tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? जब tan का वैल्यू 30 डिग्री होता है, तब होता है ना। तो अल्फा बराबर यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। समझ में आया क्वेश्चन? बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो 5√3 रिजल्टेंट हो गया, और पूछ रहा कि एक एंगल क्या होगा, तो एंगल ऐसे निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसको सॉल्व कर, यहाँ पे सॉल्व ही कर देते हैं क्योंकि नीचे हम सॉल्व किए हैं तो नीचे दिखाई तो नहीं दे रहा है, ये इसीलिए बगले में सॉल्व कर देते हैं ताकि दिखाई दे आपको। कितना था टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना था, टेन अल्फा कितना था 5√3/2, यही था ना अपॉन में, अपॉन में कितना था 5 + 5√2, तो ये हो जाएगा 5/5 तो कितना हो जाएगा 5 और 2.5, तो 5 2 7, ठीक है 7.5, मतलब 15/2 हो गया, होगा ना जी। देखिए 5 + 5/2, तो इसको ऐसे कीजिएगा 2, तो 5 10 + 5 = 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 15/2 आया, देखिए तो ए खत्म, तो टेन अल्फा बच गया आपको, तो टेन अल्फा बच गया 5√3/15, ठीक है 15, तो ये इसको भी यहीं काट लेते, छोड़िए ना, 5 3 जा 15, तो ये भी कट गया है, तो अपॉन में बच गया है आपको √3/3, देखिए √3/3, तो √3/3 जो है, तो इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से, जब √3 की करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ये हो जाएगा 3√3, तो 3√3, इसमें 3 कट गया तो बचा क्या है आपको 1/√3, समझ में आया। इसको कैसे सॉल्व किए, देखिए 5√3/2, आप 15/2 था तो 2 2 कैंसिल, अब 5 3 हो गया 15, तो ये भी कट गया, तो बच गया हमारे पास √3/3, तो √3/3, अब बच गया हमारे पास √3/3, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कीजिए, ठीक है। जब ऊपर नीचे √3 से गुणा किए तो √3 हो जाता है 3, और 3 इंटू √3 होगा, तो 3 कैंसिल होगा, तो बच गया 1/3, और 10 1/√3, देखिए 10 1/√3 का वैल्यू होता है 60, मतलब 30, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास आंसर कि अल्फा का वैल्यू जो अल्फा का क्या लीजिए, अल्फा का वैल्यू जो होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना आता है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का भी आसान तरीका है, क्योंकि देखिए दोनों दोनों इसका 5 और 5 दोनों का 5 आ रहा है ना, तो इसको रिजल्टेंट दोनों का देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताता है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो जगह नहीं इसलिए कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको इसको सिखा देंगे। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट कैसे लिखेंगे और डायरेक्ट एंगल कैसे लिखेंगे, ठीक है।